अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर के इंतखाब के सिलसिले में हैदराबाद में पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में पोलिंग सेंटर कायम किया गया था। आज सुबह 10 बजे से कांग्रेस सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग शुरू हुई, जिसमें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 238 अरकान ने अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में पोलिंग बूथ बनाया गया। हैदराबाद में राजमोहन रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए थे और राज भाग्यल असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए। मोहम्मद अली शब्बीर और मल्लू रवि मल्लिकार्जुन खड़गे के पोलिंग एजेंट बनाए गए, जबकि एम श्रीकांत और संतोष कुमार शशि थरूर के पोल एजेंट बनाए गए। तेलंगाना में 119 असेंबली हलकों के 238 राय दहिंदों ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया। सबसे पहले गांधी भवन में वोट डालने वालों में मोहम्मद अली शब्बीर, के जाना रेड्डी, पोन्नला लक्ष्मैया, मल्लू रवि शामिल हैं। साबिक रुकने पार्लियामेंट मीनाक्षी नटराजन आंध्र प्रदेश के इलेक्शन ऑफिसर बनाई गई हैं। आंध्र प्रदेश कमेटी के 350 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। सदारती इंतखाब के दौरान तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी में उस वक्त इख्तिलाफात सामने आ गए जब 2 सीनियर कायदीन ने वोटर लिस्ट में चंद तब्दीलियों पर एहतजाज किया। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा और साबिक वजीर पोन्नला लक्ष्मैया ने कांग्रेस के रियासती हेडक्वार्टर्स गांधी भवन पर उस वक्त एहतजाजी मुजाहरा किया जब कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर के ओहदे के लिए रायदही जारी थी। लम्हे आखिर में वोटर लिस्ट में तब्दीलियों पर उन्होंने शदीद रद्दमल का इजहार किया। हल्के जनगांव से ताल्लुक रखने वाले पोन्नला लक्ष्मैया और सी श्रीनिवास रेड्डी के नाम वोटर्स के तौर पर फेरिस्त में शामिल थे। ताहम वो आखिर रायदही से इस्तीफादे के लिए गांधी भवन पहुंचे तो उस वक्त फेरिस्त से श्रीनिवास रेड्डी का नाम गायब पाया गया और पार्टी कायदीन ने श्रीनिवास रेड्डी की जगह के प्रताप रेड्डी का नाम शामिल कर दिया था। इस मरहले पर वोट से इस्तीफादे के लिए श्रीनिवास रेड्डी और प्रताप रेड्डी दोनों कायदीन को उलझन का सामना करना पड़ा, जिसके बाद लक्ष्मैया ने एहतजाज शुरू कर दिया। सीनियर लीडर और साबिक वजीर के जाना रेड्डी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। इस तनाज़े की वजह से श्रीनिवास रेड्डी और प्रताप रेड्डी दोनों को हक रायदही से इस्तीफादे से रोक दिया गया। बाद लक्ष्मैया और राज नरसिम्हा ने फेरी से राय दहिंदगान में तब्दीलियों पर एहतजाज शुरू कर दिया। लक्ष्मैया ने कहा कि एक ऐसे लीडर को अहानत का सामना करना पड़ा जिन्होंने 55 साल तक पार्टी की खिदमत की। उन्होंने बताया कि इतवार को 11 बजे शब उन्हें और श्रीनिवास रेड्डी को वोटर कार्ड दिए गए, लेकिन रातों रात श्रीनिवास रेड्डी का नाम अलहदा कर दिया गया। राज नरसिम्हा ने सवाल किया कि वोटर कार्ड जारी करने के बाद किसी लीडर की तौहीन किस तरह की जा सकती है और पार्टी कारकुनों से यह वजाहत करनी चाहिए कि रातों रात तब्दीली क्यों की गई। कांग्रेस के साथ 55 इयर्स रिश्ता है। वर्कर से पीसीसी प्रेसिडेंट तक का कांग्रेस पार्टी मौका दिया है, मगर आज मेरी दुख की बात है यहाँ बैठ के आप लोगों से बात करना बहुत शोचनीय बात है। ये पीसीसी डेलीगेट्स फ्रॉम 1980 से हूँ। आई रिप्रेजेंट जनगाम कॉन्स्टिट्यूंसी। एआईसीसी मेंबर फ्रॉम 91 33 ईयर से। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 पीसीसी डेलीगेट चुना जाता है। पूरा वो प्रोसेस हो गया है।
जो इलेक्शन देखने के लिए पीसीसी में जो लीडर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, वो हमारे घर में 11:30 बजे रात में आके 2 कार्ड, श्रीनिवास रेड्डी इज द सीनियर मोस्ट, 1980 इंदिरा गांधी का मीटिंग अरेंज किया है, राजीव गांधी का without even he was not even a member of parliament, he organized meetings in Jangaon, and PV Narasimha Rao, who subsequently became the prime minister from our area, most of the meetings were organized by him, and he was chosen as the PCC delegate. They are given for both of us cards. I am surprised. We came here, यहाँ तो 5 मिनट पहले ही आए हैं, 10 बजे से पहले, तो हमें अंदर भेजवा गया है। वहाँ जाने के बाद नाम कटा हुआ बोल के बोलता है श्रीनिवास रेड्डी का। मैं बाहर आके देखे तो वो जब तक वो टिक मार के भिजवा दिया, बाद में ऐसा कट करके और दूसरा नाम दिया। मैं इसके वास्ते हम प्रोटेस्ट करें। ये कैसी बात है? ये इलेक्शन कैसे हो रहा है? तो ये पार्टी नियमावली है। हम 10 बजे मैं PRO को प्रोटेस्ट किया, बोला है ओरली, एंड देन आई गेव टाइम। 1 बजे तक मैं ठहरा, कुछ रिस्पॉन्स आता है, कुछ भी नहीं आया। हम दोनों आके इधर बैठे हैं टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, टू फाइंड आउट द डिटेल्स, टू फाइंड आउट द इनर थिंग्स व्हाट हैपेंड, ऑल ऑफ दैट। सो वी आर प्रोटेस्टिंग. दामोदर राजनरसिंह गानी, माजी PCC अध्यक्ष पोन्नाला लक्ष्मण, दोनों भी यहाँ अंदर से धरना बैठे हैं। उनके साथ 9 से हुआ, जो मेंबरशिप करे उनको डेलीगेट नहीं बनाए, रातों रात चेंज हुआ। क्यों हुआ इसको रेक्टिफाई करना, नहीं तो कार्यकर्ता हट हो रहा बोल के उन लोग बैठे। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर सोचना चाहिए। तो वोटिंग तो हो गया, जो लोग मेंबरशिप नहीं कर उन लोगों को लिए, नए लोगों को लिए बोल के ये धरना है। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन सोचना है, ईमानदारी से काम करना, नहीं तो कार्यकर्ता भाग जाएंगे। एक तरफ राहुल गांधी का प्रोग्राम चल रहा, दूसरी तरफ मुनगोड़ में पाद यात्रा चल रहा, मुनगोड़ में इलेक्शन, इसका नुकसान होगा। इसको सेटल करना है। इलेक्शन कमीशन जो है अपना कौन है, इलेक्शन कमीशन का जो मेंबर है, उन्होंने PRO एडिशनल PRO दोनों भी काम करना चाहिए। हल्का असेंबली मुनगुड़ू के ज़मीनी इंतखाब में अब सिर्फ 47 अफराद मुकाबले में रह गए हैं। आज पर्चे नामजदगियाँ वापस लेने के आखिरी दिन 36 उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगियाँ वापस ले ली। इस बार जुमला 47 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में रह गए हैं। वाज़ेह रहे कि मुनगुड़ू असेंबली हल्के से 2018 के इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब होने वाले राजगोपाल रेड्डी के मुस्तफ़ी होने के बाद ज़मीनी इंतखाब नागुज़ीर हो गया है और यहाँ 3 नवंबर को पोलिंग होने वाली है। ज़मीनी इंतखाब के लिए 130 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल की थी, जिनमें से 47 उम्मीदवारों की नामजदगियाँ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुस्तरद कर दी गई। बाकी उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए। रियासत की हुकूमत जमात TRS मुनगुड़ असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में TRS के इंतखाबी निशान कार से मुशाहिबत रखने वाले 8 इंतखाबी निशानों को किसी भी उम्मीदवार को मख्तस न करने की हिदायत देने की ख्वाहिश करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू हुई। ज़राए के मुताबिक पीर को TRS की जानिब से इस मसले पर हाई कोर्ट में लंच मोशन पिटीशन दाखिल की गई। बेंच ने लंच मोशन पिटीशन की समाअत करने से इनकार कर दिया। TRS ने अदालत से कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में अभी कोई फैसला नहीं किया है, क्योंकि इंतखाबात 3 नवंबर को हैं। चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान ने कहा कि इस अर्जी की समाअत कल होगी। वाज़ेह है कि इससे कबल ही TRS ने इलेक्शन कमीशन से रुजू होते हुए इस मसले को पेश किया था। TRS कायदीन ने इलेक्शन कमीशन को बताया था कि उसके इंतखाबी निशान कार से मुशाहिबत रखने वाले इंतखाबी निशान दीगर उम्मीदवारों को मख्तस करने से TRS के उम्मीदवार को नुकसान हो रहा है। वज़ीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ ने TRS और कम्युनिस्ट जमातों के कायदीन व कारकुनों को मशवरा दिया कि वो मुनगुड़ के ज़मीनी इंतखाब की मुहिम के दौरान चंद्रशेखर राव हुकूमत की कारकर्दगी से मुतालिक सवालात पूछने वालों को सिर्फ ये जवाब दें कि TRS हुकूमत ने फ्लोराइड से मुतासरा नलगुंडा जिले को मिशन भागीरथा के तहत घर घर पानी सरबराह करने का काम शुरू किया, जिसमें मुनगुड़ असेंबली हल्का भी शामिल है। चोटुपल बल्दिया में TRS, CPM और CPI के अहम कायदीन और कारकुनों के साथ मुनक़िदा एक इजलास से खिताब करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 साल के दौरान तरक्की और अवामी फलाह बहबूद की इतनी स्कीमां शुरू की हैं जिनका बैक वक्त तस्करा करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि बाज़ मकामात पर मुखालिफिन KCR हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे अफराद को मुनासिब जवाब दिया जाए और उन्हें ये सिर्फ बताया जाए कि मुनगुड़ में गुज़िश्ता 8 साल से फ्लोराइड का मसला खत्म हो गया।
टीआरएस के अपने काउंसिल कडियम श्रीहरि ने कहा कि मुनुगुडु में बीजेपी का खेल चलने वाला नहीं है। गुज़िश्ता 8 साल से मरकज की बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना की तरक्की के लिए जायद 1 रुपया जारी नहीं किया। ऐसे में बीजेपी को मुनुगुडु के ज़मीनी इंतखाब में वोट मांगने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है। असेंबली में टीआरएस के रुकन के दफ्तर में रुकने पार्लियामेंट बी लिंगैया यादव और टीआरएस के दीगर अरकान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कडियम श्रीहरि ने बीजेपी उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राजगोपाल रेड्डी ने बीजेपी हुकूमत से 18,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के काम हासिल करने के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। उन्होंने कहा कि कोमटिरेड्डी ब्रदर्स राजगोपाल रेड्डी और उनके भाई कोमटिरेड्डी ने कांग्रेस पार्टी को तबाह करके रख दिया। उन्होंने कहा कि उन दोनों भाइयों की वजह से नलगुंडा में कांग्रेस पार्टी काफी बदनाम हो गई। ये दोनों भाई आवाम की खिदमत के लिए नहीं बल्कि अपने जाती असासे बढ़ाने के लिए सियासत में दाखिल हो गए। భారతదేశము అన్ని రంగాలలో అధోగతి పాలైంది. ఆర్థిక వ్యవస్థ చిన్న భిన్నమైంది. బడుగు బలహీన వర్గాల జీవితాలు నాశనమైనవి. ఏ ఒక్క రంగము కూడా అభివృద్ధి చెందినట్టుగా కానీ ఏ ఒక్క వర్గము కూడా సంతోషంగా ఉన్నట్టుగా కానీ ఏ ఒక్క ప్రాంతం కూడా సమగ్ర అభివృద్ధి చెందిందని కానీ చెప్పుకోవటానికి వీలు లేని పరిస్థితులు వచ్చాయి. నరేంద్ర మోడీ గారు 26 మే 2014న మొదటిసారి ప్రధానమంత్రిగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఈ 8 సంవత్సరాల కాలంలో मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के हल्का असेंबली मुनुगुडु का ज़मीनी इंतखाब अहम बन गया है क्योंकि तेलंगाना के अवाम खुद को वजीर आला चंद्रशेखर राव के खानदान के चुंगल से आज़ाद करवाना चाहते हैं। किशन रेड्डी ने कल शब मुनुगुडु मंडल के किस्तापुरम में बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने राय दहिंदों से ख्वाहिश की कि वो जाफरानी जमात के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो चंद्रशेखर राव के खानदान को मुस्तरद कर दें जो आमिराना तर्ज पर तेलंगाना में हुकूमत चला रहा है और बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी में मुलविस है। నాగవల్లి దారిలో ఈ నాగవల్లి దారిలో నాగవై పోకుతమి గడ్డి దొరల చేతిలో నాగవల్లి దారిలో ఈ నాగవల్లి దారిలో నాగవై పోకుతమి గడ్డి దొరల बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत मरकज की स्कीमात और उसके फवायद व सब्सिडी से रियासत की आवाम को वाकिफ नहीं करवा रही है। चंद्रशेखर राव हुकूमत का ये अमल इंतहाई बदबख्ताना है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के कई मकामात पर मिट्टी की जांच के लिए फंड्स मंजूर किए थे लेकिन केसीआर हुकूमत ने इस रकम को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने पीएम किसान जनधन योजना के तहत 60 साल मुकम्मल करने वाले हर एक किसान को 3,000 रुपये माहाना वजीफा दिया है और इस स्कीम को मरकज ने 3 साल कबल ही मुतारिफ करवाया, लेकिन बदकिस्मती से रियासत के किसानों को अब तक इस स्कीम का इल्म नहीं है। इसके लिए केसीआर हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से हजारों किसानों को फायदा हो सकता था लेकिन टीआरएस हुकूमत इस खौफ से किसानों को मरकज की इस स्कीम की इत्तला नहीं दी कि इससे बीजेपी की मकबूलियत में इजाफा होगा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और पार्टी के स्टार कैंपेनर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने पीर को वाजे कर दिया कि वो हल्के असेंबली मुनुगुडु में मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे जहां से ज़मीनी इंतखाब में उनके भाई कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदारती इंतखाब में हक राय दही से इस्तीफा देने के बाद गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान वेंकट रेड्डी ने यह रिमार्क्स किए। ये पूछे जाने पर कि क्या वो ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी के लिए मुहिम में हिस्सा लेंगे, कोमटिरेड्डी ने कहा कि इस हल्के में
उन जैसे एक होमगार्ड की जरूरत नहीं है और सिर्फ सुपरिंटेंडेंट पुलिस सतह के कायदीन को ही जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ 100 मुकदमात भी दर्ज किए जाते हैं तो वो कांग्रेस को बरसरे इख्तिदार लाएंगे और वो कांग्रेस पार्टी के एक मामूली कारकुन हैं। वेंकट रेड्डी ने किसी भी बड़े लीडर का नाम नहीं लिया, ताहम बिलवास्ता तौर पर उन्होंने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी का हवाला दिया। जिले नलगुंडा में शामिल हल्के मुनुगुड़ू में 3 नवंबर को जमनी इंतखाब होगा। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफा के बाद इस हल्के में जमनी इंतखाब हो रहा है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से ऐसी कयास आराइयां की जा रही हैं कि उनके भाई की तरह वेंकट रेड्डी भी बीजेपी में अपनी वफादारियां तब्दील कर देंगे। हल्के असेंबली लोकसभा भुवनगिरी के रुकन वेंकट रेड्डी तवक्को है कि जमनी इंतखाब से दूर रहने के लिए बैरूनी दौरे पर रवाना हो जाएंगे। తాడికొండ రాజయ్య అడుగు కడిగే చరిత్ర చెప్తాడు. తాడికొండ రాజయ్య అడుగు ఆయన చూసుకుంటారు. వాళ్ళు శ్రేష్ఠం కనుపులో కడిగేరి నన్ను వినియోగించే స్థాయి కాదు. తాడికొండ రాజయ్య చాలా తాడికొండ कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट व साबिक सदर टीपीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि मुनुगुड़ू जमनी इंतखाब में टीआरएस और बीजेपी पैसे और शराब का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में सबूतों के साथ बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा। मुनुगोड़ बाई इलेक्शन लो जो इलेक्शन चल रहा है मुनुगोड़ में टीआरएस और बीजेपी पार्टी पूरा पैसे और लिकर की खेल खेल रही है। बहुत ही बुरी बात है और इलेक्शन कमीशन एक स्पेक्टेटर रोल कर रही है। ये कैसी इलेक्शन है जो 100-200 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और कोई भी इलेक्शन कमीशन, कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। हम इसके बारे में हम डिमांड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन इंटरवीन करे और मुनुगोड़ बाई इलेक्शन साफ सीधा करे। मुनुगुड़ू जमनी इंतखाब में कांग्रेस की उम्मीदवार पलवा श्रवंती ने आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें शिकस्त देने के लिए एक तरफ मरकजी वुज़रा और बीजेपी अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, वहीं बीजेपी उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए ढेर सारी दौलत और शराब की तकसीम की जा रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत की मिशनरी का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है और करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि ज़मनी इंतखाब में कांग्रेस की यकीनन जीत होगी। ये इलेक्शन में फील्ड लेवल में आप अगर जाके देखें, आवाम पूरी तरह कांग्रेस पार्टी की तरफ है। आवाम के साथ हमारे पार्टी के साथ है आवाम, इसीलिए इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की जीत करार है। पिछले इलेक्शन से ज्यादा ही मेजॉरिटी रहेगा, कम नहीं। वायदे करते जा रहे हैं, वायदे के बाद कुछ आ रहा तो देखिए। ये इलेक्शन में फील्ड लेवल में आप अगर जाके देखें, आवाम पूरी तरह कांग्रेस पार्टी की तरफ है। आवाम के साथ हमारे पार्टी के साथ है आवाम, इसीलिए इस इलेक्शन में मुनुगुड़ू असेंबली हल्के में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से बड़े पैमाने पर राय दहिंदों में रकूमात तकसीम करने की इतलात आज उस वक्त सच साबित हुई जब पुलिस ने हल्के के एक चेक पोस्ट पर तलाशी मुहिम के दौरान बीजेपी कायद की कार से 1 करोड़ की रकम जब्त कर ली। बताया जाता है कि ज़मनी इंतखाब के पेश नज़र मुनुगुड़ू असेंबली हल्के में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से चेक पोस्ट कायम करते हुए सख्त तलाशी ली जा रही है। इस दौरान मुनुगुड़ू मंडल के चिलमेड़ा चेक पोस्ट के पास पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान एक कार से 1 करोड़ रुपए की नकद रकम बरामद हुई। इतलात के मुताबिक उस कार में जिले करीमनगर की एक बल्दिया में नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी की खातून काउंसलर का शोहर और एक शख्स सवार थे। पुलिस ने नकद रकम को जब्त करने के बाद दोनों अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। साबिक रुकन पार्लियामेंट बी नरसिया गौड़ ने टीआरएस को खैराबाद करने के बाद बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने आज सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय से मुलाकात की। उस वक्त उनके हमरा विवेक वेंकट स्वामी जितेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी में सबका साथ सबका विश्वास के नारे को लेकर सिर्फ तेलंगाना की आवाम की तरक्की को मफाद में रखते हुए वो शामिल हुए हैं। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने नरसिया गौड़ का पार्टी में खैर मकदम करते हुए बताया कि बीजेपी तेलंगाना की जद्दोजहद करने वाले कायदीन और कारकुनों की पार्टी है, जबकि टीआरएस तेलंगाना के साथ दगा करने वाले कायदीन पर मुश्तमिल पार्टी है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कारनामों बशमूल कोविड टीकों की तशहीर पर बीजेपी पर तनकीद करते हुए टीआरएस के कारगुजार सदर व रियासती वजीर तारक रामाराव ने तंजिया तौर पर वजीर आजम को नोबल इनाम देने का मुतालबा किया। केटीआर ने मरकजी वजीर सेहत किशन रेड्डी के उस बयान के बाद यह तंजिया रिमार्क किया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी ने बाहिम्मत तरीके से कोविड का टीका इजाद किया। ट्विटर पर यह वीडियो वायरल हो गया जिसमें मरकजी वजीर को यह कहते हुए सुना गया कि हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बाहिम्मत तरीके से कोविड का टीका इजाद किया। इस वीडियो पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए केटीआर ने ट्वीट किया कि आइए हम मुतालबा करें कि मेडिसिन या साइंस में मोदी जी को नोबल इनाम दिया जाए क्योंकि बज़ाहिर मोदी ने कोविड का टीका बाहिम्मत तरीके से इजाद किया। उनकी काबीना के रुफ़का हकीकी तौर पर काफ़ी होशियार हैं। मुझे बिलखुसूस किशन रेड्डी की इस बात को कबूल करनी चाहिए। वज़ीर आज़म पर तंज को जारी रखते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी जी नोबल इनाम के किस ज़मरे में मुस्तहिक हैं। नोबल इनाम बराए मेडिसिन कोविड के टीके को इजाद करने के लिए, नोबल इनाम बराए माशियात, नोटबंदी, स्विस बैंक से काला धन लाने के लिए, नोबल इनाम बराए अमन, रूस और यूक्रेन की जंग को 6 घंटे रोकने के लिए, या फिर नोबल इनाम बराए फिजिक्स राडार थियरी के लिए। उन्होंने साथ ही मोदी की वीडियो भी शेयर की और कहा कि उन तमाम बीजेपी वालों के लिए जो महसूस करते हैं कि विश्वगुरु नोबल से ज्यादा के मुस्तहिक हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने खम्मम के रुकने पार्लियामेंट नमन नागेश्वर राव और उनके अफराद खानदान की 80 करोड़ 65 लाख रुपए मालियत की गैर मनकुला जायदादें और दूसरे 28 असासे खुर्द कर लिए हैं। रांची एक्सप्रेस लिमिटेड, मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, उसके डायरेक्टर्स और प्रोमोटर्स के खिलाफ कानून इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग 2022 के तहत दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में यह कुर्की अमल में लाई गई है। नागेश्वर राव मधुकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रोमोटर और डायरेक्टर हैं। इसके अलावा कंपनी के लिए एक बैंक से हासिल करदा कर्ज के लिए जमानत भी दी थी लेकिन कंपनी कर्ज वापस करने में नाकाम हो गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से पीर को जारी करदा एक सहाफती बयान में बताया गया कि मरकजी एजेंसी ने जुबली हिल्स में वाक़ मधुकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज के रजिस्टर्ड ऑफिस और रिहायशी जायदाद को भी कुर्क कर लिया है। दरगाह और मसाजिद एक अदब की जगह होते हैं मगर दरगाह यूसुफैन के अहाते में कुछ ऐसे मामलात पेश आ रहे हैं जो काबिल मजम्मत है। वहाँ ऊपर के हिस्से में जहाँ नमाज पढ़ी जाती है उस जगह को किराए पर दिया जा रहा है, एक बैंक्वेट हॉल के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर साफ महसूस होता है कि उस जगह का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और जिससे मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचती है और दरगाह का जो एहतराम किया जाना चाहिए, कब्रिस्तान का जो एहतराम किया जाना चाहिए, यहाँ अनदेखी ये की जा रही है। दरगाह यूसुफैन में मस्जिद के ऊपरी हिस्से में जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर कुछ गैर मुस्लिम लोगों को वो जगह किराए पर दे दी गई और वो लोग इस मस्जिद की जगह पर स्टेज डालकर फोटोज लगाकर धूमधाम से बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। इनको वहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। कहा जाता है कि वहाँ के केयरटेकर मस्तान को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी नज़र शायद वहाँ से इस किराए से होने वाली आमदनी है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह खान को चाहिए कि वो इस मामले का जायजा ले और फौरी मुताल्लिका लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। महकमे मौसमियात ने शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में आइंदा 5 दिन के दौरान चंद मकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया। पीर को जारी करदा एक बुलेटिन में कहा गया कि इस मुद्दत के दौरान तेलंगाना, शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कई मकामात या चंद मकामात पर हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक रहा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में चंद मकामात पर बारिश हुई। इस मुद्दत के दौरान रायलसीमा के जिले अनंतपुर में 1 या 2 मकामात पर भी बारिश रिकॉर्ड की गई। जीएचएमसी मेयर माफ कीजिएगा जीएचएमसी मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने आज ताज बंजारा से मुतसिल तालाब का जायजा लिया। वहां पर एंटी लार्वे ऑपरेशन चलाया गया। यह ऑपरेशन ड्रोन के जरिए किया गया। इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी जीएचएमसी मेयर ने की और उन्होंने कहा कि इस तालाब को और खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाने चाहिए।
బంజారా దగ్గర ఏదైతే లేక్ ఉందో మన దగ్గర ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నట్టయితే మేము అక్కడ నుంచున్నాము. ఏరో లేక్ వాళ్ళు ఇవాళ సిఎస్ఆర్ కింద ఈరోజు ఈ లేక్ బ్యూటిఫికేషన్ కోసం తీసుకున్నారు. వాళ్ళు కొన్ని వాటర్ బాడీస్ వేరే ఏరియాస్ లో కూడా వేరే స్టేట్స్ లో కూడా చేస్తున్నారు. అయితే ఈ రోజు మాత్రం హైదరాబాద్ లోపల బంజారా లేక్ తీసుకున్నారు. మీరు చూసినట్టయితే మనకి ఆల్మోస్ట్ 150 లేక్స్ 185 లేక్స్ ఉంటే ఇప్పుడు 52 లేక్స్ కూడా మన బ్యూటిఫికేషన్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాయి. అయితే మనం మెయిన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది ఏంటంటే ఈ లేక్స్ లోపల యాంటీ లార్వా స్ప్రేయింగ్ కానివ్వండి, అగ్గురు తెక్కున్నది తీయడం కానివ్వండి, అంటే బేసికలీ వాటర్ బాడీ నీట్ అంటే క్లీన్ గా ఉండేటట్టు, లోపల ఏదైతే స్లడ్జ్ ఉందో ఆ స్లడ్జ్ కూడా తీసేసి వాటర్ క్లీన్ గా ఉండేటట్టు మనం ఫస్ట్ థింగ్ అది చూసుకున్నాం. జిహెచ్ఎంసీ వీళ్ళు ఏరో లేక్ వాళ్ళతో సహా మన జిహెచ్ఎంసీ టీమ్, ఎస్పెషల్లీ ఈ జిహెచ్ఎంసీలో ఎంటమాలజీ టీమ్ మాకు ఇప్పుడు ఈ లేక్ తో సహా మనం శాతం తల కానీ ఈర్ల చెరువు కానివ్వండి మీరు చూసినట్టయితే అది కూడా 100% క్లియర్ అయిపోయి ఈవెన్ వాకింగ్ ట్రైల్ లాగా కూడా మేము చేయడం జరిగింది. అదే విధంగా ఎందరో సిఎస్ఆర్ కింద ఈ రోజు చాలా మంది కూడా వస్తున్నారు వాటర్ బాడీ క్లీన్ చేయడానికి. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా మీరు చూసినట్టయితే ఈ లేక్ కి అటాచ్ చేయండి ఒక హోటల్ ఉంది అండ్ అటు పోతుంటే మనకి కొన్ని वरंगल की काकतिया यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो खुद को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ओहदेदार जाहिर करा था। पुलिस ने बताया कि नलगुंडा के नर्ला नरेश के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज है। वरंगल के पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने एक प्रेस नोट में कहा कि पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान इस शख्स को पकड़ लिया जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था। उसके पास से नकली पिस्तौल के अलावा फौज की वर्दी और नकली शनाख्ती कार्ड जब्त कर लिए गए हैं। अपनी बीवी बच्चों का कत्ल करने के बाद एक शख्स ने अपनी भी जान दे दी। दिल दहला देने वाला ये वाकया चंद दिन कबल शहर के मजाफात में पेश आया, जिसका आज पता चला। तफसीलात के मुताबिक जिले संगारेड्डी जहीराबाद के कोहिर से ताल्लुक रखने वाला नागराजू कुछ साल से अपनी बीवी और बच्चों के साथ पापीरेड्डी नगर कॉलोनी श्रीलिंगमपल्ली में मुकीम था। उसकी बीवी सुजाता टेलर बताई गई। वो घर में ही लोगों के कपड़ों की सिलाई किया करती थी। शोहर बीवी में मुसलसल झगड़े हुआ करते थे। जुमे की रात भी झगड़ा हुआ, जिसके बाद राजू ने अपनी बीवी और अपने दोनों बच्चों 11 साल सिदप्पा और 7 साल रम्या शरीक का कैंची से हमला करके कत्ल कर दिया। इसके बाद उसने खुदकशी कर ली। 3 दिन से मकान में नाशें पड़ी हुई थी। आज बो आने की शिकायत पर पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो चारों की नाशें पड़ी हुई थी। कबल इसे इज्तिमाई खुदकशी का मामला समझा गया था। बाद इस बात का खुलासा हुआ कि खुदकशी नहीं बल्कि कत्ल है। मजीद तहकीकात जारी है। बाज़ अफराद की जानिब से कार को पीछे से मामूली टक्कर के बाद कार में सवार खातून ने कार से निकलकर हंगामा आराई शुरू कर दी। उसने एक शख्स को तमाचा रसीद किया और दीगर नौजवानों के साथ बदकलामी की। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के मीरपेट में चौंका देने वाला वाकया कल शब पेश आया। बादजा उस खातून ने चप्पल से एक शख्स की पिटाई कर दी और कार की मरम्मत के लिए उससे रकम देने का मुतालबा किया। उस खातून ने कहा कि कोतपल्ली का सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रया उसका चचा है। इस वाक़े के खिलाफ वहां मौजूद मकामी अफराद ने मुतालबा किया कि खातून उस शख्स से माजरत खाई करे जिसको उसने तमाचा रसीद किया था। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने खातून की कार को मीरपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। పోలీస్ కన్సల్ట్ చేయాలి. సో మీరు చెప్పు తీసుకొని కొట్టారు సార్ అతని కొట్టారు విత్ వీడియో ఎవిడెన్స్. పోలీస్ ఎవరండి ఇక్కడ? పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎవరు? ఏం పేరు? చంద్రయ్య. ఓకే ఓకే. ఏం పేరు? ఓకే. మీరు పోలీస్ వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పి అధికారంతో అట్లా చేయొచ్చా? మరి పిల్లలు ఎక్కడ డ్యామేజ్ అయిందండి? ఓకే మేడం, ఐఎమ్ అగ్రీ. మీకు మీరు లేడీస్ ఉన్నారు కదా మేడం, లేడీస్ शहर के बहादुरपुरा इलाके में इक़दाम कत्ल का एक वाक़या पेश आया। एक शख्स जिसकी पहचान भी नहीं हो सकी वो पेट्रोल पंप पर पहुंचा और उसने एक पिस्तौल दिखाई। कहा जाता है कि उसने वहां काफ़ी तोड़फोड़ की। इस पूरे मामले में उस पेट्रोल पंप का ओनर जख्मी हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी। Assalamualaikum.
नहीं लाता मैं सामान जा रहा हूँ। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।